मुझे मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने कई बातें कही और इनका तो स्वभाव ही है जोर से बोलना और झूठ बोलना कि आगे वाले को कि सच लग जाए। आज जब आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में दर्शन नहीं करने दिए जाते थे, स्कूलों में शिक्षा का अधिकार नहीं था, अगर आज ये अधिकार दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, गांधी परिवार ने दिया है। ये सब भूल रहे, मैं कहना चाहता हूं। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज राजस्थान में गांधी के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान में 36 कौम के नेता जाने जाते हैं। आज इन्होंने ऐसा बजट पेश किया तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। आज इनकी जो आरएसएस की जो शिक्षण संस्था चल रही थी वो बंद होने के कगार पर है, इसलिए इनको इंग्लिश मीडियम से इनको दर्द हो रहा है कि अब गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम हमारी स्कूल में न जाकर आज जो सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम खोली है वहां पर पढ़ने जाएंगे और हमारा प्रचार प्रसार रुक जाएगा। ये इनको तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये शिक्षा नहीं चाहते हैं। जब अशोक गहलोत जी ने गांव गांव, ढाणी ढाणी राजीव गांधी स्कूल खोली थी, हर फले में स्कूल खोली थी कि आदिवासी का बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा पढ़े, शिक्षा ले और आगे बढ़े। इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजीव गांधी का नाम मिटाने का काम किया, उस स्कूलों का नाम मिटाया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करने का काम किया। यह काम इन्होंने किया है। जैसे अभी हमारे घाटोल से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने बताया कि वसुंधरा जी ने यूनिवर्सिटी खोल दी। अरे वो यूनिवर्सिटी तो कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जनजाति यूनिवर्सिटी था, वो नाम बदल दिया। नाम कोई बात नहीं, गुरु गोविंद के नाम से करी, वो भी हमारे गुरु हैं, लेकिन तुम नाम बदलने का काम मत करो। खाली नाम बदल के, झूठ बोल के, जोर से बोल के, और हम चाहते हो कि हम राज में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन जनता अब जान चुकी है कि आपके बहकावे में अब जनता आने वाली नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, एसपी क्षेत्र से मैं आता हूं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं। हमारे कई स्कूलें आज भी क्रमोन्नत नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी को सूची दी है। पहाड़ी इलाका है, कई नाले पड़ते हैं, कई जंगल पड़ते हैं, आवागमन के साधन भी नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हर पंचायत स्तर पर स्कूल क्रमोन्नति के लिए घोषणा की है, काफी तारीफे काबिल है, लेकिन गांव ढाणियां 5-5 किलोमीटर दूर दूर बसी हुई है, बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं, तो वहां भी स्कूल जैसे प्राथमिक हो तो उच्च प्राथमिक हो तो माध्यमिक, और माध्यमिक हो तो सीनियर सेकेंडरी की जाए। ये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं। आज मैं क्षेत्र में जाता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में कई स्कूलों में रिक्त पद हैं। वो मांग करते हैं कि ये रिक्त पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं, और कई स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था है, बारिश में पानी टपकता है। कई स्कूलों में टेंट लगा के पढ़ाई हो रही है, कई स्कूलों में पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है। तो ऐसी सरकारी स्कूलों में सुविधा के अभाव में बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं, या तो उस पर चाइना म्यूजिक कराया जाए, मरम्मत कराई जाए, या पानी की समस्या है तो हैंडपंप या बोरिंग कराया जाए। शौचालय की सुविधा नहीं है, आजकल कई घटनाएं घट रही है, तो ऐसी स्थिति में हर स्कूल में अच्छा शौचालय और पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करा जाए। इसी के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में मेरे पूरे जिले में एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज
एक बड़ा महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय में हर साल एडमिशन को लेकर बच्चे रोड पे उतरते हैं, ज्ञापन देते हैं, धरना देते हैं और कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जबकि हमें उन कॉलेजों में, माननीय मंत्री जी महोदय जी हैं, मैं मांग करना चाहूँगा कि हर विषय में, हर संकाय में सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले काफ़ी लूट मचा रखी है, काफ़ी मोटी रकम वसूल करते हैं, तो गरीब का बच्चा आगे अध्ययन पढ़ाई नहीं कर सकता है। टीएसपी में सरकारी नौकरियों में तो 45% आरक्षण किया है और कॉलेज में एडमिशन के लिए वो 45% के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से, महोदय जी से मांग करना चाहूँगा कि कॉलेज में, शिक्षा में 45% के हिसाब से कॉलेज में उनको एडमिशन दिया जाए, तो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं छोड़नी पड़ेगी और शिक्षा मिल सके। कई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज बिना नॉर्म से खुल गई है, तो उन कॉलेजों की भी जांच भी होनी चाहिए। कई बच्चों की छात्रवृत्तियां समय पे नहीं मिल रही है, सरकार से यहां से पैसा उठा रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चे आज भी, उनको कमरा किराया समय पर नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप समय पर एसटी एससी के छात्रों को नहीं मिल रही है। तो मैं मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं और इनको समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान होवे। सरकारी स्कूलों में सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चे ताला खोलते हैं, बच्चे झाड़ू लगाते हैं, बच्चे पानी भरते हैं, वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोई नहीं। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि स्कूलों में अंशकालीन एसएमसी के माध्यम से अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए, तो स्कूलों में साफ सफाई हो सके, उन बच्चों को झाड़ू नहीं निकालना पड़े, उन बच्चों को पानी नहीं भरना पड़े। ये पूरे राजस्थान की समस्या है। मैं माननीय सभापति महोदय जी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कोई कदम उठाएं। माननीय सभापति महोदय जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट डूंगरपुर के कई सारे रिक्त पद हैं। इसमें व्याख्याता स्कूल शिक्षा व्याख्याता के समकक्ष स्वीकृत पद 16 हैं और कार्यरत 1 है। 15 पद रिक्त हैं। स्टेनोग्राफर का 1 पद स्वीकृत है और 1 ही पद रिक्त है। पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी 1 पद स्वीकृत है, वो भी रिक्त है। वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, सहायक कर्मचारी, यूं करके वरिष्ठ व्याख्याता, उप प्रधानाचार्य, कुल यूं करके स्वीकृत पद हैं 36 और कार्यरत है 15, रिक्त कुल पद हैं 21 और गवर्नमेंट को कई पद रिक्त हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, टीएसपी को देखते हुए, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए उन सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के पद जल्दी से जल्दी भरे जावें। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नानका नाला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलियाट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरवाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीफला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिथापुर और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टाडियोबरी, इन सभी विद्यालयों को मैं क्रमोन्नत करने की मांग रखता हूं। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में जो 2018 में 1167 को लेकर जो काकरी डूंगरी 45 एसटी के लिए है, 5 एससी के लिए है और जो 50 था वो अनारक्षित पद हैं। उसमें जो 60% लाया, उन अनारक्षित पद में सभी हो गए, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सभी हो गए। अब जो 36% जो एसटी को पात्र माना है, जो 1167 जो शेष पद बचे हुए हैं, वो शेष पद एसटी से भरे जाएं, ये मैं मांग करता हूं, क्योंकि उनको 36% पात्र माना है। मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में हमारे जनता की, युवाओं की मांग है कि सभी भर्तियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में राज्य का 12% में से अलग से टीएसपी को
6% आरक्षण मिलना चाहिए। यह हमारे टीएसपी युवाओं की और पूरे क्षेत्र की मांग है। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।